बच्ची जो है हिफ्जा हिफ्जा है या हफ्जा है, मैं ऐसे तो अक्सर इसका नाम भी सही नहीं लिया जाता। तौबा तौबा है, हराम मौत मरी है ये, हराम मौत मरी है। बड़ी हिम्मत की बात है अपनी जान ले लेना, अपने आप को ख़त्म कर देना। लेकिन ये देखो ना, मरते मरते भी उसने सोचा होगा कि किसी ना किसी तरीके से वो अब ये मेरी ईमान को किनारे लगा गई वो। फरासत अंकुल, आपके लिए बेहतरीन सी चाय ताकि आपका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर क्या करें, हमारा बुरा वक्त चल रहा है। अरे शुक्रिया बेटा। ये गर्मा गर्म चाय जो मैंने खुद बनाई। मैं बताऊं सच्ची सच्ची, पहले दिन से ही मुझे लगा था कि इस पूरे मोहल्ले में ना तुम वाहिद हमदर्द हो, अक्लमंद, सब चीजें परख के फैसला करने वाले। इसलिए अब आज तबीयत थोड़ी सी बोझल हुई ना मेरी, तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे पास चल के थोड़ा वक्त गुजारते हैं। आपने बहुत अच्छा किया अंकल कि आप मेरे पास आ गए। हाँ यार, बस क्या करें, इन सारे झमेलों को मुंह तो देना है ना। कल मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कोई मरने से पहले इतनी प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकता है। सादा हो तुम, वाकई सादा हो, बहुत सादा हो तुम तो इतने सादा हो कि तुम्हें अपने घर की सामने दिखी बात नजर नहीं आती है। इसको गलत मतलब में मत लेना। ना, मेरा जो कहने का मतलब है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये है कि तुम्हारे अंदर इतनी सादगी है कि तुम्हें वो चीज दिखाई नहीं देती जो असल में तुम्हारी नजरों के सामने होती है। ये बच्ची जो है हिफ्जा हिफ्जा है या हफ्जा है, मैं ऐसे तो अक्सर इसका नाम भी सही नहीं लिया जाता। तौबा तौबा है, हराम मौत मरी है ये, हराम मौत मरी है। बड़ी हिम्मत की बात है अपनी जान ले लेना, अपने आप को ख़त्म कर देना। लेकिन ये देखो ना, मरते मरते भी उसने सोचा होगा कि किसी ना किसी तरीके से वो अब ये मेरी ईमान को किनारे लगा गई वो। अब बाकी ये कसर जो है अपने हमाद ने हमें बदनाम करने की, वो नहीं छोड़ी। जी, वो मैंने फॉरवर्डेड मैसेजेस सुने थे हमाद के, ईमान और अफसा से। ये नहीं है कि वो मेरी बेटी है तो मैं उसकी कोई तरफदारी कर रहा हूँ। सच्ची बात बता रहा, ईमान का मेरे नज़दीक इतना सा कसूर था कि उसकी लड़ाई हो गई थी हिफ्जा के साथ, हमाद की वजह से, हमाद की वजह से। हालांकि हमाद और ईमान पुराना एक दूसरे को पसंद करते थे। ये पता नहीं हिफ्जा कहाँ से इन दोनों के दरमियान आई और इसने करके हथिया लिया हमाद को। लेकिन अंकल, ईमान कह रही थी कि आपने बहुत साथ दिया उसका। I mean, ये जो कुछ भी हुआ उसमें। मैं कसम खाने को तैयार हूं, जिसकी कहोगे मैं कसम खा लूंगा। मेरी तो इल्म में कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। और मैंने पूछा ईमान से, डांटा उसे, ये क्या तरीका है, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन बस वो तुम्हें पता है कि जज्बात में आके धौंस जमाने के लिए उसे मेरा भी नाम डाल दिया बीच में। वरना तुम बताओ मुझे, क्या मेरे पास इतना वक्त होता है कि मैं ये बच्चों की इस किस्म की बेवकूफ़ों वाली चीज़ों में अपने आप को डालूं? इतना तो वक्त ही नहीं होता मेरे पास। मैं कहाँ तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ।
बेवकूफ़ है लड़की ईमान। वो तो अपना उसे निकालने के चक्कर में, अब उसको क्या पता कि ये सारा कुछ उसके गले पड़ जाएगा। लेकिन अंकल अब तो बात बहुत आगे तक जा चुकी है।